कबीर साहब का बड़ा प्यारा भजन है गौरव जी के मोए सुन सुन आवे आरे हासी रे पानी में नीन पे हासी मोए सुन सुन आवे जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भमर उदासी कीचड़ में कमल पैदा होता है और कमल के ऊपर जो बढ़िया कलियां होती हैं उन पर भमर विराजमान होता सारे दिन पराग लेता लेकिन उसकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती। जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भमर उदासी जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भमर उदासी हमारी तुम्हारी गति है यही तेरो राम सोई में तू अंत गाए। सबसे सच्चा भगवान अगर कोई है सबसे सच्चा गुरु अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा है लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को हम नजरअंदाज कर देते और पागल बने आश्रमों में माथा फोड़ते हैं। आपकी आत्मा आपका मन कहेगा कि बीड़ी पी ले आत्मा से आवाज आएगी ये धूम्रपान करना अच्छा नहीं है और आपने मन की बात मान ली विवेक को नजरअंदाज कर दिया तो आप बीड़ी पिएंगे और आत्मा की आवाज पहले पहचान ली कि अच्छा काम नहीं है तो नशा नहीं करोगे चोरी नहीं करोगे झूठ नहीं बोलोगे अंतर झटके जिसके पट खुल जाते हैं वही तो भगवान का प्यारा भक्त बन पाता है। जैसे मृगा नाग कस्तूरी बन बन फिरत युगासी कबीर साहब ने प्यारे प्यारे भजन दर्शाए। गलती है तेरे हिसाब में सतगुरु का दोष खुदाई मिटे खुदा को पावे खुदी से खुदा हाथ नहीं आवे तो ढूंढे तो फिरे किस बाजार में जो 100 कोस। बहुत अच्छा है उनके उस कबीर साहब के उस ज्ञान में ये मठा में लगर नहीं होती है। बहुत अच्छे उनके भजन है बड़ी ऊंची सोच है उनकी। ये हमारे पास में 1 से 1 रुपए का हार आया है टीटू यादव का और परीक्षक यज्ञपति को भी ये माल्यार्पण करेंगे। कलश भरने वाली बहनों को भी 11-11 रुपए का दान प्रदान करेंगे। हमारे संगीत वादकों को भी करेंगे और सभी संत बहुत अच्छी सोच है। तेरो राम तोई में तुअंत काय भटके। जिस दिन व्यक्ति ने अपने आप के स्वरूप को
संसार के झगड़े मिट जाएंगे। और जब तक देह और देही में अंतर नहीं होता है तब तक हम माया के जंजाल में ऐसे जकड़े रहते, जो चीज है नहीं और जो भास रही है और उसी को हम सब कुछ समझ लेते हैं। समय का अभाव है, नकली के संसार में तू असली क्यों खोता है, हम बहुत बोलते हैं इस पे, लेकिन आजकल क्या करें। भगवान भोलेनाथ नदिया पे बैठ रहे विमुख होकर के संसार वालों को बताते हैं, अरे दुनिया के लोगों हम ये नहीं कहते तुम संसार में रहो। मतलब रोटी इतनी खाओ तो रोटी तुम्हें न खान लगे। बिया बारात में गए, वहां बफर सिस्टम है, कोई रोकवे टोकवे वाला नहीं, और पेट अपना है, अन्न पराया है, और तुमने सोचा कि छेना के जब भगोना पे कोई नहीं, दो तुम्हारे नाम के बने, तुमने 40 चेल गए, सवेरे लाए लोटा घूम रहे और 700 में बाज, यानी खाना तुम्हें खा गया। बड़ा प्यारा एक भजन हमें याद आ गया है, ध्यान से सुनिएगा। अरे तुम सुनियो लोगो, नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगो, ये विरोधाभास है। हमारे तुम्हारे बीच में भी यही गति है। दहेज लेना दहेज देना कानून अपराध है, लेकिन मेरे समाज में क्या हो रहा है, के विद्यालय फ्री की आपकी ये स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहां दवाइयां वहां उपचार नहीं, उल्टी उनको गवर्नमेंट तनख्वाहें दे रही है, वहां पढ़ाई नहीं, और हम बहुत सी रकम देकर के अपना इलाज करा रहे हैं, बहुत सी रकम देकर के हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। बहुत सी मेरे समाज में त्रुटि है, विरोधाभास। हम जीना तो अच्छा चाह रहे हैं, हम बिना दवाई की भोजन करना चाह रहे हैं, बिना दवाई का गेहूं हो, बिना दवाई की सब्जी हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन हम तुम पता नहीं कौन कौन से फार्मूला अजमा रहे हैं खेती में, जानवरों पर। इसी बात का तो रोना हो रहा है मेरे समाज में। अरे सीधी जड़ी पहाड़ पे लगाए, कोई चीज नहीं है हम और आप में। एक संत कहते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और हमारी 4 अंतःकरण के तत्व, इन्हें मिलाकर के 9 की संख्या बनती है। एक संत कहते हैं कि हमारे 4 आश्रम और 5 हमारे प्राण। आश्रम जो वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास और आपका ब्रह्मचर्य। एक संत अवस्था को बताते हैं, स्वप्न, जागृति, सुसुप्त और तुरीया। हाथी क्या है? हाथी है मोह और ऊंट है लोभ। आपने सुना होगा कि प्रत्येक राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा है, ये क्या चीज है? काम का प्रतीक है, कामता। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब है काम पे विजय प्राप्त करना। ये हाथी घोड़ा जो है ना, जिन्हें हम जकड़े हुए हैं, ये हमें मुख्य लक्ष्य तक नहीं चढ़ने देती। और इच्छा तो हमारी है कि दौलत काजल लगा करके हम पर्वत को लांग जाए। अरे सीधी चढ़ी पहाड़ पे जलना मन गजल लगा, जो हाथी नीले को बने जने उठाए लगा। तुम सुनियो लोगो, नैया में नदिया डोरी, नैया
बंदर ना हमें तुम लालची बन रहा हो। ये गाय कुछ नहीं, ये प्रकृति है, प्रकृति। इसे हम तुम छूना चाह रहे हो। हमारे बाप दादा मर गए जुताई कर करके मिट्टी को इधर से इधर किया, उधर से इधर किया, और मिट्टी को मिट्टी नहीं करते करते मिट्टी हो गए, मगर भगवान की दी हुई ये खरपतवार नहीं मिट पाए। आजकल हम तुम दवाइयों का प्रभाव कर रहे हो, कौन सी फसल हुई, घास सब मिट्टी। ईमानदारी से बताइए, जब दूसरी फसल या दूसरे वर्ष फसल करते हैं, क्या फिर घास नहीं होती? इस प्रकृति को धोना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रकृति बस की बात नहीं है, विलक्षण है, परमात्मा की कृपा है। एक जम्बो हमने कोठी मकान बंगला दौलत जिन्हें अपना समझ रहे हैं, उनके लिए हम समय नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं, ये दौलत हमारे काम की नहीं, और जिस जो हमारे काम का है उससे हम बहुत दूर रह रहे हैं। अरे एक चीटी की मौत पे एक लख के भाई, एक चीटी की मौत पे एक लख के